हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात कर रहे हैं यस Q4 का रिजल्ट के बारे में। काफ़ी सारे स्टॉक के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, तो आज हम तीन मेजर स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट जो स्टॉक है निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी है, बैंकिंग फिनेंस की कंपनी है। सेकंड मिड कैप कंपनी है जो रिटेल बिजनेस में है। एंड थर्ड डिफेंस कंपनी है जो कि मल्टी बैगर है, और स्मॉल कैप कंपनी थी जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। फटाफट देखते हैं क्या रहा उनका Q4 का रिजल्ट। क्वार्टर एंड क्वार्टर कैसा रहा रिजल्ट, क्या वो हमारे एस्टिमेशन को बीट किया या वो मिस किया, वो भी हम क्रॉस चेक करेंगे। क्या हम अभी बाइंग कर सकते हैं, या फिर क्या हमारा लॉजिक रहेगा बिहाइंड द रिजल्ट। क्या हम उसमें प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, या फिर जो अगर आपके पास स्टॉक है उसको एवरेज कर सकते हैं, या फ्रेश बाइंग के लिए वो रेडी हो रही है मार्केट में। ऐसा कुछ होगा तो मैं आपके सामने विथ लॉजिक, क्योंकि मैं सिर्फ आपको न्यूज़ नहीं पहुंचाता, मैं आप तक लॉजिक भी देता हूं कि अगर ये स्टॉक में बाइंग हो रही है तो क्या क्या रीज़न है, क्या पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है इनके बारे में, क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट है, और नेगेटिव न्यूज़ उस स्टॉक के बारे में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो फटाफट कवर करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, निफ्टी 50 की कंपनी है, फिनांस की दिग्गज 5 स्टार कंपनी है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम बस यही है कि आरबीआई का भी दो मेजर रेस्ट्रिक्शन आया था। आरबीआई का एक रेस्ट्रिक्शन आया था आरबीआई का, जो कि निफ्टी 50 का स्टॉक है, काफ़ी शानदार 1850 रुपये के आसपास चल रही थी। अगर मैं 5 डेज या 1 मंथ का चार्ट, हाँ चलो, लगभग लगभग 1850 रुपये पे चल रहा था। और ऑलमोस्ट लगभग लगभग आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस आने के बाद लगभग लगभग 15-16% ये क्रैश हो चुका है। उसके बाद भी एक नेगेटिव न्यूज़ आया था। क्या नेगेटिव न्यूज़ आया था? आरबीआई के नेगेटिव न्यूज़ ये था कि इनको न्यू कस्टमर ऐड ऑन करने का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐड ऑन नहीं करने का इनको रिस्ट्रिक्शन लगा था। फर्स्ट जो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा था रेवेन्यू पे, आने वाले क्वार्टर्स में इनका रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा आरबीआई का जो रिस्ट्रिक्शन लगा है। सेकेंड उनका न्यूज़ था मैनेजमेंट कॉल। मैनेजमेंट में एक पोस्ट होता है हायर लेवल पर, सीईओ एंड एमडी का, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो फटाफट इन दो बैड न्यूज़ इस स्टॉक के बारे में मार्केट में सर्कुलेट हुआ था, और उन्होंने सेबी को अभी तक बता चुका है। चलो फटाफट देख लेते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, इन्होंने डिविडेंड दिया है, चेकआउट कर लेना। एक्स डेट वगैरह भी मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगा कि एक्स डेट क्या रहेगा डिविडेंड का। बट इन्होंने डिविडेंड दिया है, बट हमारे लिए डिविडेंड, बाईबैक, या फिर कहते हैं बोनस स्प्लिट, ये एक सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट हमारा क्या रहता है, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट, एंड यस कैसा परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर। ताकि क्योंकि हम एक इन्वेस्टर हैं, हम एक स्विंग ट्रेडर नहीं है, या फिर एक हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए किसी भी स्टॉक को प्लान ऑफ एक्शन में नहीं रखते हैं। चलो फटाफट देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा का ओपन कर लिया है मैंने रिजल्ट, एंड करोड़ में इनका फिगर है, ऑब्वियसली बात है। फिर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, क्वार्टर एंड क्वार्टर, Q4 का क्वार्टर 2023, Q3 एंड Q4 का करेंट क्वार्टर का। फटाफट देख लेते हैं कंपनी ने कमाया कितना है अदर्स इनकम के अलावा। हाँ, पॉइंट नंबर 3 में अगर आप चेक करिए कमाया कितना है, पॉइंट नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। उन्होंने कमाया कितना है, 20,766। ठीक है, पॉइंट वाले नहीं ले रहा हूँ, हम राउंड में ले रहे हैं। और करेंट क्वार्टर में कितना, 27,907। इसका मतलब क्या हुआ, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जो है काफ़ी इंक्रीज किया, लगभग लगभग 7,000 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू इंक्रीज किया, जो कि अच्छी बात है। अगर इनकम किसी भी कंपनी का बढ़ेगा, डेफिनेटली उनका आने वाला टाइम में प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, बट ये एक फिनांस की कंपनी है, तो हमें दो तीन पॉइंटर्स और भी ध्यान रखने पड़ते हैं। क्या? एक प्रोविजन फैक्टर, प्रोविजन, और दूसरा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना। ये दो मेजर फैक्टर जो अलग हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, उससे दो बैंकिंग सेक्टर के जो भी फाइनेंशियल सेक्टर के हमारे Q4 के रिजल्ट्स आते हैं, दो एक्स्ट्रा पैरामीटर को हम और भी चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत अच्छा जंप दिख रहा है इनका इनकम का। फटाफट देख लेते हैं एक्सपेंडिचर, खर्च कितना किया, इतना कमाने के लिए खर्च कितना किया है। तो आप 6 नंबर देखिएगा, 14,629 प्रीवियस क्वार्टर का था, ओ हो, और इस समय कितना, 20,690 एंड 17,807। तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस इनका बढ़ चुका है, एंड क्वार्टर एक्सपेंस बढ़ चुका है। फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट कमाने का, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। रूल क्या कहता है, अगर इनकम अच्छा है और एक्सपेंस कम है, तो प्रॉफिट जो आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले, ये जो बहुत आता है 5 स्टार आता है, अगर उन्होंने एक्सपेंस जो है कम कर दिया और इनकम अच्छा है। बट यही चीज़ उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब रिवर्स हो जाता है। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, अगर इनकम अच्छा है, एक्सपेंस बहुत बढ़ गया, एक्सपेंस क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है, तो जो प्रॉफिट इनका आ रहा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया है, तो नेट प्रॉफिट में मतलब इनकम में से एक्सपेंस माइनस होगा, उसके बाद इनका प्रॉफिट आता है। चलो फटाफट देख लेते हैं प्रॉफिट इनका क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द दिस क्या है वो हम चेकआउट कर लेते हैं। ऑपरेशन
प्रॉफिट 3 एंड 6 उन्होंने मेंशन किया है, तो चेकआउट कर लेते हैं क्या रहा। उससे पहले हम छोटा-मोटा और चीज़ को देख लें कि एडजस्टमेंट उन्होंने किया है क्या? नहीं, एडजस्टमेंट नहीं किया, परफेक्ट। चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, उसके बाद हम चेकआउट करेंगे ऑपरेशन का क्या-क्या उन्होंने प्रोविज़न दिया। देखो लास्ट क्वार्टर Q4 का कितना था 6136 और करंट क्वार्टर का कितना है 7217 और प्रीवियस क्वार्टर यानी Q3 का कितना था 6275। मतलब क्या हुआ, ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा शानदार प्लस पॉइंट, काफ़ी बहुत पॉजिटिव है, ईयर ऑन ईयर इनका अच्छा खासा ऑपरेटिंग हुआ है। उसके बाद इनके पास क्या दिख रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी दिखेगा पॉजिटिव, मतलब कि अच्छा खासा इनको प्रॉफिट हुआ है। अब उसके बाद तुरंत तुरंत हमें एक और पैरामीटर चेकआउट करना पड़ता है, प्रोविजन का। प्रोविजन मतलब क्या होता है, ऐसे पैसे जो आपको आगे जाके मे बी एक्यूमुलेट हो सकते हैं या फिर जो आपने लोन दिया है वो आपको वापस नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो आप नेक्स्ट टाइम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ऐसे प्रोविज़न को भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, क्या वो बढ़ रहा है? ये देखो प्रोविज़न 8 नंबर पैरामीटर देखोगे तो प्रीवियस ईयर ऑन ईयर 148 था, करंट कितना है 442, ईयर ऑन ईयर प्रोविज़न बढ़ गया, इट्स अ नेगेटिव साइन एंड क्वार्टर ऑन ईयर कम हुआ है, इट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक है? तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे इट्स अ नेगेटिव, क्योंकि प्रोविज़न बढ़ना मतलब पिछले ईयर में इस क्वार्टर में 148 करोड़ था, जो कि वापस नहीं मिल सकता। उन्होंने ऐसा मेंशन किया था। अभी जो करंट प्रॉफिट है मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कहते हैं, वो क्या दिख रहा है कि 442 करोड़ का वो भी अभी पैसे इनको नहीं मिल सकते हैं। चलो कोई एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने एडजस्टमेंट किया है क्या? नहीं, उन्होंने कोई भी एक्सेप्शनल आइटम को मैनेज नहीं किया है। चलो अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर फॉर द पीरियड जो कहते हैं वो कितना रहा। जो सारे टैक्स वगैरह पे करने के बाद उनके प्रॉफिट कितने आते हैं वो हम चेकआउट कर लेते हैं। तो ये आप देखिएगा 7th नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था 4566, करेंट क्वार्टर में कितना हो गया 5337 एंड क्वार्टर मतलब Q3 वर्सेस Q4 में देखिएगा तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर सारे के सारे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या दिखा, मतलब सारे कंक्लूजन देखने के बाद हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं, यस, कि क्या इनकम बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, काफ़ी अच्छा क्वार्टर एंड क्वार्टर इनकम जो होता है आई जो होता है वो बढ़ चुका है। एक्सपेंसेस, यस, एक्सपेंसेस क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा सा बढ़ गए हैं जो कि अच्छे साइंस नहीं है। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी बढ़ गए हैं बट इट्स अ कंट्रोलेबल, क्यों? क्योंकि उनका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट जो आ रहा है ईयर ऑन ईयर, जो यहाँ पे देख रहे हो नेट प्रॉफिट, यहाँ पे 5300, 4566 और 4264। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर कहते हैं या फिर पीएटी कहते हैं, मतलब क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे टैक्सेस देने एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आया है वो भी 5 स्टार आया है। बट कहते हैं ना, इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले डेज में, मंडे को चेकआउट कर लेंगे हम। उससे पहले क्योंकि आपको पता है इसमें दो मेजर नेगेटिव न्यूज़ आया था, आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन एंड सीईओ और एमडी मैनेजमेंट लेवल पे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। बट इस स्टॉक का एक मेजर प्रॉब्लम क्या दिखेगा, लास्ट 5 ईयर से आप देखिएगा सिर्फ 10% का रिटर्न है। मतलब 2020 से तो उसने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया है। आप क्लियर आउट 2000 के रेंज से लेकर 1800 के रेंज के आसपास ये मार्केट में चल रही है, यही रेंज में ये मार्केट दौड़ रही है। अगर किसी ने टॉप लेवल पे बाई किया तो उनको तो नेगेटिव दिख रहा है, मतलब लिटरली इस स्टॉक में और कोट और इसके बाद एचडीएफसी में, ये दो ऐसे फिनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर के दो दिग्गज कंपनी हैं, बट इसमें पैसे बने ही नहीं है। अगर आप एफडी भी करते तो आपको लिटरली एफडी करते तो आपको नियर अबाउट जो 8-7% से 8% का एफडी में आपको मिल जाता। तो इसलिए अगर आप 5 साल दे रहे हो उसमें मेच्योरिटी होने के बाद एफडी में और अच्छे हो जाते। बट एज ए स्टॉक इन्वेस्टर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर तो आप बिल्कुल 10% के लिए पूरे 5 साल के लिए तो बिल्कुल नहीं देखोगे। तो अगर इस टाइप के इनका अगर परफॉर्मेंस रहा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम फ्रेम में अगर इसका टेक्निकल ब्रेकआउट नहीं होता है तो ये डेफिनेटली ये एक पेनफुल स्टॉक बन सकता है हर एक पोर्टफोलियो में। तो आप इस चीज़ पे डेफिनेटली विचार करते रहना। चलो फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, तब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब बटन के बाद बेल आइकन डेफिनेटली क्लिक करिए, ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए एंड यस आप तक रीच आउट करने के लिए। चलो फटाफट बात कर लेते हैं दूसरी दिग्गज कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। लास्ट 5 ईयर में देखो रॉकेट की तरह इसने पैसे लगभग लगभग 250% से ऊपर का रिटर्न है, नो डाउट। देखो प्रॉफिट तो सब में आई है बट जो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो सस्टेन किया है इस स्टॉक में लगभग लगभग 40% यहाँ से देखोगे क्रैश हुई थी मार्केट
और उसके बाद भी किसी के पोर्टफोलियो में होल्ड है या फिर यहाँ 20% पे होल्ड है, वो आज डेफिनेटली देख रहे होंगे ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रही है। और उसके बाद क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, मैंने चेकआउट कर लिया है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम फ्रेम में इसका बहुत अच्छा मार्केट दिख रहा है और बहुत अच्छा स्टॉक 52 वीक हाई के लिए रेडी हो रही है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है कि हम फटाफट इसमें एंट्री बना लें, इसके पीछे आपका लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक क्या है? क्या ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है? यस, ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। किस में काम करती है मैं फटाफट बता देता हूँ। ये काम करती है यस ग्रोसरी में। ग्रोसरी मतलब जो भी आप सुपर मॉल देखेंगे, सुपर मॉल देखेंगे या फिर जो भी लिविंग हुड के मतलब जीने के लिए और खाने पीने के लिए जो भी आपको एक जगह दुकान में सब चीज़ मिल जाए, खाने पीने से लेके इलेक्ट्रॉनिक सामान, वॉशरूम का मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग फॉर अ ह्यूमन सर्वाइवल, आपको जो चीज़ चाहिए वो एक ही जगह पर मिल जाए, वही सुपरमार्ट में ये ओपन करते हैं। रिटेलर बिजनेस में है और काफ़ी तगड़े एग्रेसिवली इसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका बिजनेस काफ़ी फंडामेंटली बहुत अच्छा है। अगर इनका मैक्स चार्ट पैटर्न भी दिखेगा तो ऑल टाइम भी दिखेगा तो लगभग लगभग 650% का उन्होंने रिटर्न दिया है। नो डाउट 5 स्टार स्टॉक है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो लॉजिक मीट कर लें और छोटे क्वांटिटी में डेफिनेटली आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। चलो फटाफट देख लेते हैं विन सुपरमार्ट का रिजल्ट कैसा रहा, फिगर्स कितने हैं। हाँ, करोड़्स में इनके सारे डिटेल्स है। उसके बाद क्यों हम इतने फास्ट बात कर रहे हैं आज, क्योंकि हम हमेशा क्या बात करते हैं, स्लो एंड स्टडी हर एक क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट को कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। बट आज इतना फास्ट क्यों है? क्योंकि आज 3 मेजर स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं बहुत क्विक में आपको बता रहा हूँ। बट हाँ, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं डेली बेसिस पे हर एक स्टॉक का आपका एनालिसिस और क्या वो फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकता है, बाइंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं, ये सारे जो एनालिसिस होते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। और बाकी आप अगर चाहो तो बाई कर सकते हो, चाहो तो अपने हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन करने के बाद आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। देखो, जितने भी स्टॉक आज बताने वाला हूँ उसका मैं लास्ट में एक कंक्लूजन डेफिनेटली आपके सामने शेयर करूंगा, तो तब तक आप वेट एंड वॉच करो इस वीडियो में, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो कंपनी ने कमाया कितना है, इनकम अगर देखेंगे टोटल इनकम, तो टोटल इनकम अगर हम फिगर इन करोड़ में है तो लास्ट क्वार्टर में कितना था 10,600, अभी कितना 12,764 और 13,605, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार जंप किया है। क्वार्टर इन क्वार्टर नेगेटिव है, क्वार्टर इन क्वार्टर लगभग लगभग 1000 करोड़ के आसपास इनका नेगेटिव सेल्स हुआ है, मतलब इनकम जो है वो नेगेटिव हुआ है, ठीक है। बट ये क्वार्टर किसका है? ये क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का। ये जो Q3 क्वार्टर देख रहे हो, इसका मैं लॉजिक बताऊंगा कि ये इतने अच्छे सेल्स हमेशा रिटेल बिजनेस में क्यों होते हैं, इसका मैं लॉजिक भी आपको दूंगा। इससे आप बिल्कुल घबराना नहीं। क्वार्टर एंड क्वार्टर जो रिजल्ट है अभी भी स्टिल अच्छा है और ईयर ईयर भी अच्छा है। इनकम इनका शानदार है। चलो फटाफट देख लेते हैं एक्सपेंसेस कितने हैं इनके, कमाया कितना। अगर कंपनी ने कमाया है उसके लिए खर्च करना होता है, आपको पता है। कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो कुछ तो रुपए खर्च किए होंगे, उस चीज़ को हम फिगर आउट कर लेते हैं। चलो 10,000 के आसपास पिछले ईयर में उन्होंने क्वार्टर में खर्च किया था। अभी 12,000 के आसपास है, ये 12,656, ठीक है। 10,000 का कितना हो गया? 12,000। इट्स अ नेगेटिव साइन, एक्सपेंस बढ़ना इज द नेगेटिव साइन एंड क्वार्टर देखोगे इट्स अ फ्लैटिस। 500 करोड़ का ऑलमोस्ट डाउन है बट इट्स अ फ्लैटिस, ठीक है। क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा दिख रहा है, एक्सपेंसेस कंट्रोल किया उन्होंने, ईयर ओवर स्लाइटली बढ़ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कंपनी टैक्स देने से पहले उनको एक्चुअली प्रॉफिट कितना है जो विदाउट एडजस्टमेंट है, कोई टैक्स नहीं दिया सरकार को, कोई भी एक्सेप्शनल आइटम को मर्ज नहीं किया, सिर्फ प्रॉफिट ये जो एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू का निकलता है उसके बारे में, ठीक है। तो लास्ट क्वार्टर में कितना था? ईयर ऑफ क्वार्टर 624 था, अभी कितना है 763 एंड ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेगा 963, तो आपको फटाफट दिखेगा ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप है, ठीक है। लगभग लगभग 100 करोड़ से ऊपर जंप है। क्वार्टर एंड क्वार्टर डिक्लाइन है, क्वार्टर एंड क्वार्टर नेगेटिव साइन है। और क्यों ये है ये चीज़ मैं आपको लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो आप देख लिए शॉर्ट टर्म वाले, मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट जो है डिक्लाइन है। ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर जो देखोगे थोड़ा सा स्लाइटली डाउन है, इवन इन रेवेन्यू या फिर कह लो इनकम, और फिर एक्सपेंस भी इनका थोड़ा क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ज़्यादा है। ईयर ऑन ईयर भी ज़्यादा है बट प्रॉफिट अगर देखेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर कम है और ईयर ऑन ईयर ज़्यादा है। चलो फटाफट देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। सारे टैक्स देने के बाद, सरकार को जितने टैक्स देने, क्रेडिट होने, एडजस्टमेंट करने के बाद इनका नेट प्रॉफिट कितना आया वो हम फिगर इट आउट कर लेते हैं। चलो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले ईयर में कितना क्वार्टर में था? 460 का 563 हो गया, 690 का 563 हो गया। तो ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप लग रहा है, इट्स अ पॉजिटिव एंड क्वार्टर स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं कि यही चीज़ आपको ईपीएस में भी आपको दिखेगा। अर्निंग पर शेयर जो यहाँ पे देख रहे हो 10th नंबर पॉइंट, वो भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ।
लास्ट कितना था 710 था, अभी कितना दिख रहा है 866, और प्रीवियस क्वार्टर में कितना था Q3 में 1062। अब हम बात करते हैं ईपीएस में। ईपीएस में क्या है, ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप है अर्निंग पर शेयर में, क्वार्टर इन क्वार्टर स्लाइटली नेगेटिव है। ठीक है, अब हम बताते हैं क्वार्टर इन क्वार्टर इनका सेल्स इतना कम क्यों हो जाता है। आफ्टर कंपैरिजन क्यू थ्री का क्वार्टर हमेशा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू Q4। ये ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है Q3 का जो रिजल्ट आता है ये 3 मंथ्स में आता है। कौन कौन आता है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर नवंबर में क्या चलता है, सबसे ज़्यादा फेस्टिवल। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं अक्टूबर में। आपको पता है जब भी फेस्टिवल होता है एग्रेसिव बाइंग होती है वेन्यू। कोई भी सुपर मॉल में आप देखना, कोई भी फेस्टिवल होता है, त्यौहार होते हैं, या फिर कोई सेरेमनी होता है, तो सबसे ज़्यादा बाइंग जो होता है मॉल्स में होते हैं। चाहे वो रिटेल बिजनेस में हो, क्लॉथ के बिजनेस में हो, या गोल्ड के बिजनेस में हो। ये जो जो क्वार्टर होते हैं उसमें एग्रेसिव बाइंग होती है। इस वजह से सभी के जो भी कंपनी किसमें काम कर रही है, रिटेल बिजनेस में, या फिर काम कर रही है कपड़े बनाने वाली कंपनी ये, या फिर गोल्ड्स में जो काम कर रहे हैं, या लग्जरियस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, ये तीनों जो ब्रांड है इस टाइप के जो ब्रांड है, वो लास्ट के Q3 के क्वार्टर हमेशा देखना बहुत अच्छा दिखता है। क्यों, क्योंकि इस सेशन में हमेशा फेस्टिवल रहता है और अच्छी खासी कमाई होती है। तो क्या इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? बिल्कुल, ये 5 स्टार स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है। अगर आप फ्रेश बाइंग के लिए जाना चाहते हो, बिल्कुल आप वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हो। बाइंग और सेलिंग का मैं रिकमेंडेशन डायरेक्टली आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ विथ लॉजिक, विथ एग्जाम्पल, क्या ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है या नहीं। यस, ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, एग्रेसिवली काम कर रही है। बाकी आप फिनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन करने के आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। चलो इसके बाद देख लेते हैं यस कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है। मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन होता है, क्या उसको बीट किया है नहीं। तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था, क्या एक्सपेक्ट नेट प्रॉफिट जो आएगा 598 के आसपास आएगा, और रिवेन्यू जो होगा 12,553 रहेगा, और ईबीटीए जो है अर्निंग वो कितना आएगा। तो आप फटाफट देख लेंगे कितना दिख रहा है, 12,553 जो आएगा क्या रिवेन्यू। तो इसका रिवेन्यू कितना आया, 12,774। तो यस, इसने एस्टिमेट जो था सारे पैरामीटर्स को ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन को बीट किया है, अच्छे खासा बीट किया है। कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग रन में आप इसको प्लान ऑफ एक्शन में रख ले। तो चलो मैं मिस आउट कर दिया कोटक महिंद्रा का मैं मिस आउट कर दिया क्या कि एस्टिमेशन क्या उसने बीट किया। यस, इसने भी कोटक महिंद्रा का जो रिजल्ट आया है 5 स्टार रिजल्ट है, और उसने इस टाइम जो हमारा एस्टिमेशन मार्केट ने फॉर्म्स ने जो एस्टिमेशन लगाया था उसको बीट किया है, कंप्लीट बीट किया। बस Q3 का उसने बीट नहीं किया था, बाकी अभी जितने भी एस्टिमेशन थे उसने बीट किया था। एक्सपेक्टेड कितना था, 708 करोड़ के आसपास था, आया कितना, रिपोर्टेड कितना हुआ 26.65 था। तो मैसिव जंप था, मैसिव। और रेवेन्यू प्रॉफिट जो कहते हैं वो कितना था, 9.3 ट्रिलियन के आसपास इनका जो रेवेन्यू हुआ है, आप उन्हें मैंने बताया। और रिपोर्टेड कितना है, 9.8 है, मतलब इतना इन्होंने कमाया है, एग्जैक्टली इनका रिपोर्ट में है। और इतना मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, तो 6% के आसपास इनका रेवेन्यू बढ़ गया, जो डायरेक्टली उनको ईपीएस में शो कर रहा है अच्छा खासा मार्जिन के साथ। ठीक है, तो मैं ये मिस आउट कर दिया था कोटक महिंद्रा, तो फटाफट इसको भी कवर आउट कर लेते हैं। आई होप अभी तक आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और डेफिनेटली बेल आइकन को दबा देना। चलो अब बात करते हैं यस एक और मल्टी बैगर स्टॉक, डिफेंस में काम करने वाली स्मॉल कैप कंपनी है। और स्मॉल कैप कंपनी आपको पता है, चला तो अर्श पे वरना ये फर्श पे। ठीक है, इस टाइप की ये कंपनी होती है। लेकिन जिस सेक्टर में ये काम कर रही है, ड्रोन डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है। आपको पता है डिफेंस सेक्टर में एक नारा लगा हुआ, आत्मनिर्भर भारत का, इकोनॉमी थर्ड बनने का, और क्या मैक्सिमम जितने भी वेपनाइज्ड हैं वो हम बाहर इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पे हम ध्यान नहीं देंगे। या फिर जो इंटरनली हमें जो रिक्वायरमेंट है हम अपने इंटरनल कंपनी को ऑर्डर्स देंगे, ताकि उनको डायरेक्टली बेनिफिट हो और हम स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करेंगे। चलो अब ये जेन टेक्नोलॉजी काम किस में करती है, ये काम करती है ड्रोन बनाने में। ठीक है, जो भी कमर्शियल ड्रोन है, या फिर आप देखोगे डिफेंस के ड्रोन, एग्रेसिवली ये काम करती है। हमने जो स्टडी किया था लगभग लगभग 220 रुपए के आसपास शेयर किया, लास्ट के 1 ईयर में ही इसने मैसिव प्रॉफिट दिया है। और लास्ट के 5 देखो, 220 रुपए के आसपास, लास्ट 2022 हाँ 22 के आसपास ये लगभग 2 से लेकर 250 के रेंज में चल। ये देखो, ये क्या है, कंपनी स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप कैसी कंपनी रहती है, 10,000 करोड़ से इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कम रहता है। तो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 9,000 करोड़ के आसपास है, अभी टॉप पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इतना दिख रहा है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये भी कम हो जाएगा। इसका जो मार्केट चलने का स्टेज कैसा रहता है, इट्स अ फ्लैट, फिर क्या होगा, स्पाइक आएगा, फिर फ्लैट 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 फ्लैट, प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट, फिर रॉकेट की तरह, फिर फ्लैट फ्लैट फ्लैट, फिर रॉकेट की तरह। ठीक है, ये इस टाइप का इनका स्टेज रहता है। क्या कि एक नॉर्मल सा रहेगा प्राइस एक्शन,
फिर एक अच्छा खासा 100-150% का आएगा इनका बहुत अच्छा मैसिव जंप, फिर प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट या स्लाइड्स या फिर लोअर डाउन, फिर एक स्पाइक आएगा, फिर ऐसे करके इनका यही चार्ट पैटर्न रहता है स्मॉल कैप का। बट ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, अगर आपके पास है डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करना, कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में, अच्छे खासे आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। क्या इसने डिविडेंड दिया? यस, इन्होंने ₹1 पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर दिया है। चलो फटाफट बात करते हैं हम आने वाले Q3 एंड Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। कैसा रहा रिजल्ट तो देख लेते हैं। चलो इन लैक्स में इनका सारा डिटेल्स है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी, इन लैक्स में इन्होंने डेटा प्रेजेंट किया है ईयर ऑन ईयर, ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर, करेंट क्वार्टर एंड Q3 के क्वार्टर। चलो क्वार्टर एंड क्वार्टर ठीक दिख रहा है अपन को। अब हम क्या देख रहे हैं, कंपनी ने कमाया कितना, टोटल इनकम कितना है, 7,400 करोड़ का है, 13,800 करोड़ करेंट में है, 10,226 ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर मैसिव जंप है, मैसिव जंप है, बहुत अच्छा। इनकम ही शानदार है और फॉर्मूला तो पता ही है आपको, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। अब उन्होंने इतना कमाया है तो खर्च कितना का, एक्सपेंस कितना किया है, तो लगभग लगभग 5,000 करोड़ के आसपास प्रीवियस क्वार्टर में था, ईयर ऑफ क्वार्टर में था, मतलब Q4 ऑफ 2023, करंट में 9,300 है और प्रीवियस Q3 में जो था वो 5,620 है। मतलब कि उन्होंने अच्छा खासा एक्सपेंस को बढ़ाया है। एक्सपेंस बढ़ना नेगेटिव होता है, ईयर ऑन एक्सपेंस बढ़ गया है और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी देखोगे एक्सपेंस बढ़ गया है। इससे हम जज नहीं कर सकते, बट हाँ इससे क्या होता है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला जो कॉलम है उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, उससे नेगेटिव हो जाता है। चलो अब देख लेते प्रॉफिट करने से पहले, हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कहते हैं वो सारे कितने हैं वो हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किया एक्सेप्शनल आइटम, तो फोर्थ नंबर में आप देखिएगा, यस उन्होंने एक एक्सेप्शनल आइटम को भी ऐड किया है, 240 करोड़ के आसपास उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम को ऐड किया है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले कितना था, तो प्रीवियस क्वार्टर में कितना था, ईयर में 2,478, करंट में कितना है 4,700 एंड प्रीवियस क्वार्टर में था 4,600। तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट कह सकते हो, एग्जैक्टली 1 ईयर बट डबल हो चुका है। क्वार्टर एंड क्वार्टर इट्स अ फ्लैट परफॉर्मेंस, ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर इट्स अ फ्लैट परफॉर्मेंस। चलो सारे टैक्सेस देने के बाद, करंट टैक्सेस जो भी डेफर टैक्स, इंटायर टैक्सेस कमाने के बाद, क्योंकि आपको पता है हमारे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट जो इनके जेब में आता है पैसा वो कितना है फॉर द पीरियड, जो कहते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड सॉरी PAT कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कितना दिख रहा है करेंट क्वार्टर का, प्रीवियस क्वार्टर का कितना है 172 है, करंट का 3,300 है एंड 3,001, मतलब क्या दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर जो जंप है ऑलमोस्ट 2x प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। और देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर क्या दिख रहा है, स्लाइटली सो फ्लैटिश, लगभग 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 150 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। तो इट्स अ मैसिव जंप ईयर ऑन ईयर, लॉन्ग रन वाले बहुत अच्छा खुश होंगे। क्वार्टर एंड क्वार्टर जो अभी अभी जस्ट एंटर किए हैं वो भी अच्छे खासे एंजॉय करेंगे इस रिजल्ट देखने के बाद। ये देखो जो क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है, तो अर्निंग पर शेयर को भी देख लेते हैं, ईपीएस कैसा रहा, तो प्रीवियस ईयर में 2.6 था, क्योंकि ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप है, लगभग लगभग 4% के आसपास ईपीएस आ चुका है और 3.80 है, इट्स अ फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट है ईपीएस का मामले में, क्वार्टर एंड क्वार्टर का, या स्लाइटली जंप कर सकते हो, बट ईयर ऑन ईयर इट्स अ मैसिव जंप, मैसिव जंप, ठीक है। क्या स्टॉक को अभी बाइंग करना चाहिए? यस आप इसको बाइंग कर सकते हो। छोटा सा मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ, ये जो बिजनेस जो करती है मार्केट में, मैंने आपको बता दिया, डिफेंस में करती है और इनका मेन जो काम रहता है टेक्नोलॉजी में, इंडियन आर्म फोर्स, स्टेट पुलिस के लिए क्या होता है, मिलिट्री के लिए उनको ड्रोन्स जो देखते हो ना मार्केट में जो बनते हैं, या फिर डिफेंस बॉर्डर पे जो ड्रोन्स यूज होते हैं उसमें ये एग्रेसिवली काम करती है, और 900 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, इससे स्मॉल कैप कंपनी। सबसे नेगेटिव चीज़ है कि स्मॉल कैप है, और इन्वेस्टर अगर देखोगे, ऑलमोस्ट अगर इन्वेस्टर देखोगे तो अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टर, लगभग इनका प्रमोटर्स 55% के आसपास है, एफआईएस लगभग 3.5 से 4% है, डीआईएस ने बहुत अच्छा स्टेक बढ़ा के रखे हैं, लगभग 3.33 स्टेक बढ़ा दिया है, और बाकी सारे हम जैसे पब्लिक के पास है, ठीक है। तो स्टॉक कैसा है, 5 स्टार स्टॉक है। बाकी अगर ईयर और ईयर कंपैरिजन देखोगे, कंसिस्टेंसली इसने परफॉर्मेंस दिया है बहुत अच्छा, जब से ये आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा है उसके बाद तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, चाहे वो नेट प्रॉफिट की बात हो, ईपीएस की बात हो, शानदार दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं लग रही है स्टॉक। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है इस स्टॉक में, मैं आपको बता देता हूँ, ये कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इस स्मॉल कैप कंपनी का आपको पता है बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें रहते हैं, या फिर बड़े बड़े क्वांटिटी में बाइंग होती है, बम क्या कहते हैं, पंप एंड डंप वाला जो है, यानी सर्किट में चलने वाले स्टॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे स्टॉक में प्रॉब्लम क्या होता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक तो स्मॉल कैप कंपनी है, कोई ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो जिनको क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट पसंद नहीं होगा,
तो क्या करेंगे, वो अपने के सारे का सारा माल उसमें सेल आउट कर देंगे, तो क्या होगा, कल कल लोअर सर्किट सीधा, ठीक है? इस टाइप के ये स्टॉक है, तो अगर इतने बड़े वॉलेटाइल को आप हैंडल कर सकते हो, 40-50% ईज़िली ये क्रैश होता है, ईज़िली क्रैश होने वाला स्टॉक है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे, मैं इसको 1 ईयर में केयर दो, ये देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना 16% के ज़्यादा क्रैश है। फिर 5 ईयर में देखिएगा यहाँ से, तो ऑलमोस्ट लगभग 10% क्रैश है, या फिर मैक्सिमम भी देखिएगा तो क्रैश ही है। अभी मैं एग्ज़ैक्टली आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये सब फ्लैटिश परफॉर्मेंस चलने वाला स्टॉक है। मार्केट फ्लैट में रहेगा, फिर एक स्पाइक देगा, फिर फ्लैट में रहेगा, फिर स्पाइक देगा, इस टाइप का स्टॉक है। बट कभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जा सकती है। टॉप लेवल पे चल रहा है, तो अगर आप अभी बाइंग कर रहे हो, हाँ, नो डाउट ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। नो डाउट 5 स्टार ये स्टॉक दिख रहा है। बट वही जो बताया, इन्वेस्टर अगर किसी भी बड़े इन्वेस्टर को अगर ये रिजल्ट पसंद नहीं आया या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, तो ये सर्किट में प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 20 टू 50% ये ईज़िली करेक्शन होने वाला स्टॉक है, तो आप छोटे से क्वांटिटी में डेफ़िनेटली इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बाकी अप टू यू है, बाकी आप इसमें कॉल ले सकते हो। तो आई होप आप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिफोर अ ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर।